डंडौरी से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक युवक को सरकारी सिस्टम ने सरकारी आंकड़ों में मृत घोषित कर दिया और अब वो युवक खुद को जिंदा घोषित करने के लिए दर-बदर भटक रहा है। मामला करंजिया जनपद पंचायत का है, जहां विनय कुमार नाम के युवक को ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों ने करीब 8 साल पहले सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब युवक अपनी पत्नी का नाम सिटीजन आईडी में जुड़वाने के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचा। ग्राम पंचायत में मौजूद कर्मचारियों ने रिकॉर्ड देखकर युवक को ये बताया कि 2017 में ही उसकी मृत्यु सिटीजन आईडी में दर्ज है। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद से ही युवक ग्राम पंचायत, कलेक्टर कार्यालय समेत तमाम कार्यालयों और अधिकारियों के यहाँ पहुंच रहा है और जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक इस मामले में संज्ञान नहीं लिया है, जिससे युवक परेशान है। क्या लगता है आपको, किस प्रकार की लापरवाही है गांव के जीआरएस वगैरह सचिवर का भी ऐसा होता है कि 2 नाम हो गए और जल्दीबाजी उसने देखा नहीं, उसने कर दिया। किसी भी मृत करना था, मृत दूसरा हो गया, देख नहीं पाया वो। तो ये त्रुटि कहेंगे अपन, लिप की त्रुटि, लेकिन फिर भी ये करना नहीं चाहिए, संगीन अपराध है। इसमें ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। तो जिसने किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हम लोग करेंगे और इनकी जो समस्या है उसके निराकरण में भी जो भी हमारे से प्रावधान दिया है गवर्नमेंट ने, उसके अनुसार कार्रवाई। दिल्ली में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देश और प्रदेशवासियों को विक्रम संवत की अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि विक्रम संवत का संबंध सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन से है। ऐसे में उज्जैन में भव्य तौर पर विक्रमोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही सीएम ने कहा कि कुंभ की तर्ज पर सिंहस्थ की तैयारियां भी की जा रही हैं। विक्रम संवत 2082 कल वर्ष प्रतिपदा के साथ चालू होने वाला है। मैं अपनी ओर से पूरे देश को बधाई देना चाहूँगा। विक्रम संवत सुशासन के प्रतीक सम्राट विक्रमादित्य से भी जुड़ता है और ये हमारे सभी प्रकार के व्रत, त्योहार, पर्व के लिए प्रारंभिक दिन है और ऐसा माना जाता है कि ये आदिकाल से प्रकृति का भी प्रारंभिक वर्ष में से एक वर्ष है। मैं अपनी ओर से इस अवसर पर बधाई देना चाहूँगा। एक और कारण से कल से ही प्रदेश भर में जलगंगा संरक्षण अभियान भी चल रहा है। जल ही जीवन है। जल से संबंधित नदी, तालाब, पोखर, बावड़ी, कुएं इत्यादि प्रत्येक जल रचनाओं पर सभी सरकार के द्वारा 55 ही जिलों में अलग अलग स्थानों पर पूरे 3 महीने तक के विविध कार्यक्रमों की रचना बनाई गई, जिसके माध्यम से जल को बचाने का, जल संचय का और हमारे घाट, तालाब इत्यादि साफ सफाई का, ऐसे कई कार्यक्रम 3 महीने तक चलने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबसे आह्वान है कि आप सब इसमें लगिए। कल एक और उज्जैन के अंदर भव्य विक्रमादित्य के विक्रमोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम होंगे। वहीं साथ ही साथ विक्रम विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह भी रहेगा। इस अवसर पर सम्राट विक्रमादित्य एक बड़ी हेरिटेज होटल का भी शुभारंभ होने वाला है, जिसमें उज्जैन के अभी तक के जितने भी स्वनाम धन्य बड़े शासकों के नाम पर उनके कक्षों को रखने की एक नई परंपरा प्रारंभ की है। तो उज्जैन आदिकाल से हमेशा लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है। ऐसे में उस स्थान से लोगों का लगाव रहे और वो अतीत की गौरवशाली परंपरा से भी लोग परिचित रहे। बाबा महाकाल की नगरी में आने वाले सिंहस्थ को लेकर हमारी सरकार लगातार बहुत सारे काम कर रही है। जैसे कुंभ का व्यवस्था है प्रयाग में हुई थी, वैसी बेहतर व्यवस्था उज्जैन के लिए भी हम लगे हैं। आइए हम सब मिलकर के एक बार फिर नए वर्ष की मंगल